नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। इस वीडियो में दो चीज़ों पे अपने चर्चा करने वाले हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट जो एडमिट कार्ड के साथ आया था, उसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ माइन्यूट डिटेल्स बताई गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो बट बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, तो उस पर अपने चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो IBPS PU मेंस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। तो वीडियो सभी के सभी एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह की अपडेट्स। प्लस मैं एज अ रीजनिंग फैकल्टी चैनल पे पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म भी है वर्चुअस एग्जाम प्रेप thevirtuous.in करके हमारी साइट है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन ऑलरेडी सबको पता है कि क्या है। रीजनिंग है, देन आपके जनरल अवेयरनेस है, देन आपके इंग्लिश है, देन आपके क्वांट्स है, और इसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है रीजनिंग के सर टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स का वेटेज है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, और टोटल 60 मिनट्स का टाइम है। सेक्शन ए आपका पहले आता है, फिर सेक्शन बी आता है। आप चाहें सेक्शन ए से सेक्शन बी आराम से आप घूम सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। सेक्शन बी में कितने हैं? 1 मार्क के वेटेज वाले क्वेश्चन है और उसमें 30 क्वेश्चन हैं। तो टोटल वेटेज इस तरीके से 60 मार्क्स का बनता है। 15 क्वेश्चन सेक्शन ए और 30 क्वेश्चन सेक्शन बी। रीजनिंग के बाद आता है जनरल अवेयरनेस। इसमें कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का आपको 35 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। देन आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेक्शन ए सेक्शन बी है। टोटल इसमें आपके 35 क्वेश्चंस हैं। 35 क्वेश्चंस का टोटल वेटेज 40 मार्क्स का है। टाइम आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 40 मिनट का। रीजनिंग में कितना था? 1 घंटा। जीए में कितना था? 35 मिनट। इंग्लिश में कितना है? 40 मिनट। सेक्शन ए जो है वो 2 मार्क्स वाला सेक्शन, उसमें आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 मार्क्स यहाँ पे। और बाकी बचे हुए सेक्शन बी में क्वेश्चन होंगे 1 मार्क ईच, जो कि टोटल 30 क्वेश्चंस बनाते हैं। तो 30 इंटू 1 30 मार्क्स और 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 मार्क्स। 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40 मार्क्स का। और 40 मार्क्स के लिए 40 ही मिनट। अब आ जाते हैं हम क्वांट्स के ऊपर। क्वांट्स बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि सेक्शन ए के क्वेश्चन कम होते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे रीजनिंग में सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी के हमारे कितने थे? 30 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में देखा तो सेक्शन ए के 5 ही क्वेश्चन थे और बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन सेक्शन बी के थे। पर क्वांट्स में बड़ा मज़ेदार हो चुका है सेटअप। क्वांट्स में आप लोगों के सेक्शन ए जो कि 2 मार्क्स वाला सेक्शन है, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50 मार्क्स। तो 2 मार्क्स वालों से बन रहा है। और सेक्शन बी में 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10। तो 50 वहाँ, 10 वहाँ, टोटल कितना हो गया? 60 मार्क्स का। तो सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले, सेक्शन बी में 1-1 मार्क वाले कितने क्वेश्चन? 10 ही क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको 45 मिनट का 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। रीजनिंग में 60 मिनट्स था, इसमें 45 मिनट्स है। देन इसके बाद आपके जब ये खत्म हो जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव ओपन होगा। डिस्क्रिप्टिव में 2 चीज़ें आपसे करवाई जाएगी, एक तो लेटर राइटिंग और दूसरा ऐसे राइटिंग। लेटर राइटिंग सबसे पहले रहेगा, उसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिनमें से एक पर आपको काम करना होगा। ये और ये और ये ऐसे करके कुछ मेरे ख्याल से 2 इनफॉर्मल और 1 फॉर्मल, या 2 फॉर्मल 1 इनफॉर्मल का ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा, और उसमें से किसी एक पे आपको लिखना पड़ेगा। और टोटल 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ठीक है। देन आपको ऐसे राइटिंग करनी है, उसमें भी 3 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक ही लिखना है। यहाँ पर वेटेज 15 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल वेटेज 10 + 15 25 मार्क्स का बन गया। टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? आधा घंटा, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल जो आपका पेपर रहेगा 225 मार्क्स का रहेगा। और टोटल जो टाइम रहेगा पूरे एग्जाम का इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो रहेगा 3.5 घंटे का। तो 2 शिफ्ट्स आपको दी गई हैं, एक तो सुबह 8 बजे वाली है और एक दोपहर 1 बजे वाली है। तो आप देख लीजिए टाइम कितना लगने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था फुल मॉक ज़रूर दे के जाना, जिससे कि अपना एक स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना भी बना रहे, राइट। अब रॉन्ग मार्किंग वगैरह सब मैंने आपको बता दी है, इसमें और ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब एक छोटा सा सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा था कि IBPS PU मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ मेरी तरफ से है। मैंने कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी जो क्लास करते हैं उनको बताया था कि कल संडे को अपनी रीजनिंग का लाइव मॉक रखेंगे। तो वो संडे को पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि आंसर की में थोड़ा सा अपने कुछ मिस्टेक्स आ रही थी।
तो वो जो एग्ज़ाम है या वो जो लाइव मॉक रहेगा वो अब मंडे को रहेगा। उसके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक एक्टिवेट कर दिया है मैंने, आप मेरी साइट या ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जो आप भी अगर रजिस्टर करके रखना चाहते हैं तो लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से तो देख के कर ही सकते हो। ये जो पेपर है वो रीजनिंग का रहेगा ओनली, उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी का पूरी तैयारी है। सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी के 30 क्वेश्चन, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। लेवल भी मैंने IBPS PO मेंस वाला लेवल रखा है और सब बच्चे ये दे पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। एंड मंडे को सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक ये आप टेस्ट दे पाएंगे। फिर उसके 1 घंटे बाद मंडे को रात को 9 बजे रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए रजिस्टर आप अभी कर सकते हैं। हमारी खुद की साइट है वर्चुअस एग्जाम प्रेप, हमारी वेबसाइट है thevirtuous.in। वो जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, ज़रूर रजिस्टर करना। कौन कौन एक्साइटेड है एग्जाम के लिए, कौन कौन एक्साइटेड है उस मॉक के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, राधे राधे।